हो, एक तो तुम निहत्थे पे हमला करते हो, उसके बाद से तुम इंडियन आर्मी का ड्रेस पहन लेते हो। अरे भाई इनके जो होता है, अरे सही कॉल गए भाई, लोग पाकिस्तान के पास कपड़ों नहीं के पहने, सब इंडिया वाले के पहन के जिए तारे। जय हिंद। देखिए, कश्मीर का बैसरान घाटी जो है ये बहुत ही अपने सुंदर दृश्य के लिए प्रसिद्ध है, इसीलिए इसे मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। जिस कारण इस जिले में बहुत ज़्यादा, इस घाटी में बहुत ज़्यादा भारत के अन्य राज्यों से सैलानी पर्यटक घूमने जाते हैं। ये पहाड़ों से घिरा हुआ है, इन पहाड़ों के बीच में घाटियां हैं जो दूर में यहाँ अब पाकिस्तान के मुंह से दहा देवे के बाद मुंह से दहा देवे के बाद ठीक बा। तो सरयान घाटी ये बहुत ही प्रसिद्ध है, लेकिन इसी पे कुछ आतंकवादी आए और उनको मार दिए सब, और इतने निर्मम तरीके से हत्या किए सब इन आतंकवादियों ने। पाकिस्तान के जन्माए इन आतंकवादियों ने भारत पर हमला किया, क्योंकि इनके बाप की औकात नहीं है कि भारतीय सेना के पास आके लड़ सके। बिल्कुल कायर पैदा होते हैं सब। हमारे यहाँ तो कहा जाता है माँ का दूध पियो तो सामने से आके लड़ो। तुम्हारे ही कहते हैं यहाँ पे एक निहत्था, कोई किसी की शादी हुई है, कुछ दिन पहले हुई है, वहां पर जाके तो नमस्ते प्रणाम, कैसन मानी रहो लोग, उम्मीद करब कि बढ़िया हो खबर, स्वस्थ हो खबर, मस्त हो खबर। तो भैया अभी एगो ट्रेंड चला था कि पहलगाम में वो जो आतंकी मरले बा हमला, धर्म पूछ के मरले बा। अब हमनी के क्या करल जाए, धर्म बता के मारा जाए, ठीक बा। तो ओकरा बारे में खान सर अभी तक खूब रियलाइज करत तारे और डिसीजन लिया भी गइल बा। अब पाकिस्तान के मुंह से दहा देवे के बाद ठीक बा। तो अभी हम लोग के सर्दी खांसी होल बा, ओकरा से कोई टेंशन नहीं है। देखिए अभी खान सर के एगो वीडियो आल बा, वो देखिए, ओकरे के स्टार्ट करत है हमनी। जय हिंद। देखिए, कश्मीर का बैसरान घाटी जो है ये बहुत ही अपने सुंदर दृश्य के लिए प्रसिद्ध है, इसीलिए इसे मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। जिस कारण इस जिले में बहुत ज्यादा, इस घाटी में बहुत ज्यादा भारत के अन्य राज्यों से सैलानी पर्यटक घूमने जाते हैं। ये पहाड़ों से घिरा हुआ है, इन पहाड़ों के बीच में घाटियां हैं जो दूर में यहाँ पे पूरी तरह से बर्फ से ढकी पहाड़ियां हैं। ठंड का दिन आता है तो इस पे बर्फ की एक चादर पड़ जाती है जो बहुत ही मनोहर दृश्य दिखता है, और इसके सामने ऊंची ऊंची चोटियां हैं। गर्मी के दिन में भैया हमरा तो खुद शौक रहे कश्मीर जाके, लेकिन जो सुन लेनी हूँ अब ना जाए, अब कोई पे विश्वास ना पूछ के मार देता है हमें भैया। हमार बियाह हो लेके भाई अभी मर जाए तो फिर दिक्कत बा, ठीक बा। ये चलते मेहरारू के मजा ले ले तब जाके कोई दिक्कत नहीं। पहाड़ों पर आधा ज्यादा दूरी नहीं होती है, लेकिन घुमावदार रास्ता के होने की वजह से दूरियां बढ़ जाती हैं। तो यहीं पर जब अमरनाथ की यात्रा शुरू होती है, अभी 2 जुलाई से अमरनाथ की यात्रा शुरू होने वाली है, तो इस पहलगांव को एक बेस कैंप के रूप में यूज किया जाता है। जो श्रद्धालु हैं वो श्रद्धालु वही है जो बेस कैंप के रूप में रुकते हैं, ताकि बाबा अमरनाथ की दर्शन कर सके। यहीं पर बहुत सारे इस बार पर्यटक रुके हुए थे सब। पहलगांव से थोड़ी दूरी पर है, पहलगांव से ये आपका बैसरान घाटी ये बहुत ही प्रसिद्ध है, लेकिन इसी पे जो श्रद्धालु है वो श्रद्धालु वही है जो बेस कैंप के रूप में दर्शन कर सके। यहीं पर बहुत सारे इस बार पर्यटक रुके हुए थे सब। पहलगांव से थोड़ी दूरी पर है, पहलगांव से ये आपका बैसरान घाटी ये बहुत ही प्रसिद्ध है, लेकिन इसी पे कुछ आतंकवादी आए और उनको मार दिए सब, और इतने निर्मम तरीके से हत्या किए सब इन आतंकवादियों ने। पाकिस्तान के जन्माए इन आतंकवादियों ने भारत पर हमला किया, क्योंकि इनके बाप की औकात नहीं है कि भारतीय सेना के पास आके लड़ सके। बिल्कुल मरद हो तो सामने से आके लड़ा, पीठ पीछे काहे खातिर वार करला हनु। ये सब मतलब का बताए भाई लोग, ये जो हवे ना पाकिस्तान, इस सलाह हरदम अपना जाति दिखाई देला कि हम नीच बानी तो नीचे बानी, ठीक बा। सला अगर माई के दूध पी ले हुआ, अमर बिहार, यूपी बिहार, चाहे कहीं भी इंडिया में कहल जाला कि अगर माई के दूध पी ले हुआ तो सामना सामने आवा, ई पीठ पीछे वार कर ला कुत्ता कुत्ता भेड़िया साले तुम्हारे बाप भी उसमें शामिल होंगे। 1971 पूछना अपने बाप से जाके, बिल्कुल पूछिए जाके अपना बाप से। मारा ये दिखाता है कि कितने कायर पैदा होते हैं सब। हमारे यहाँ तो कहा जाता है माँ का दूध पियो तो सामने से आके लड़ो। तुम्हारे ही कहते हैं यहाँ पे एक निहत्था, कोई किसी की शादी हुई है, कुछ दिन पहले हुई है, वहां पर जाके मार दिया, एक जिम्मेदारी लिया है रेसिस्टेंस फ्रंट। बताइए इनके बच्चे का क्या गुनाह था, बताइए इनका बच्चा अच्छा मार्क्स लाया तो घूमने के लिए
यहाँ आ गए, किसी की शादी 1 हफ्ते हुई है, किसी के हस्बैंड को मार दिया गया, वो कह रही है कि मेरे हमको भी मार दो यहाँ, लेकिन कह रहे नहीं तुम अपनी सरकार को जाके बताओगे। अरे सरकार को तो पता चल गया है, लेकिन हम लोग को जो है ना अभी इलाज होगा इसका अच्छा से यहाँ पे। बताइए इस महिला के साथ इसके बच्चे को मार दिया गया। जब इंडियन आर्मी पहुंची तो फौज के ड्रेस में आतंकवादी थे सब, ये महिला समझ नहीं पाई, फौज को देख के रोने लगी, इनको लगा कि ये भी कहीं आतंकवादी तो नहीं है। तो उन लोगों ने बताया कि हम इंडियन आर्मी से आपकी मदद करने के लिए आए हैं। अरे कायर हो, एक तो तुम निहत्थे पे हमला करते हो, उसके बाद से तुम इंडियन आर्मी का ड्रेस पहन लेते हो। भाई इनके जो होता है, अरे सही कॉल गए भाई, लोग पाकिस्तान के पास कपड़ों नहीं के पहने, सब इंडिया वाले के पहन के जिये तारे वो लोग। क्या बताए, मतलब अभी तो देखा अभी पानी तो बंद हो गया बा, अभी तरसिए पानी भी ना, तुम लोग की कायरपन है रही है। लेकिन इससे क्या होने वाला, अभी मोदी जी सऊदी अरब के दौरे पे थे, तब तक ये घटना हुई तो सऊदी अरब के दौरे को बीच में ही कैंसिल करके आए और एक सर्वदलीय मीटिंग भी बुला रहे हैं, जिसपे कि पूरी तरह से निर्णय लिया जाएगा कि इसका क्या फाइनल इलाज किया जाएगा। लेकिन इस चीज को समझिए कि इसके पीछे हाथ किसका किसका हो सकता है। धर्म बता के मारा, धर्म पूछ के मरले बड़ा, हमने धर्म बता के मारत के बात ज्यादा बात पूछ याद रखी, ठीक न, तू समझ लिया वाला। अभी मोदी जी सऊदी अरब के दौरे पे थे, तब तक ये घटना हुई तो सऊदी अरब के दौरे को बीच में ही कैंसिल करके आए और एक सर्वदलीय मीटिंग भी बुला रहे हैं, जिसपे कि पूरी तरह से निर्णय लिया जाएगा कि इसका क्या फाइनल इलाज किया जाएगा। लेकिन इस चीज को समझिए कि इसके पीछे हाथ किसका किसका हो सकता है। पाकिस्तानी ये कायर है, ये पाकिस्तान वालों पहले सुनो, ये तुम्हारा सेनापति ये सबसे बड़ा चोर आदमी है, लंदन में इसकी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, अमेरिका में अपने बच्चों के लिए फार्म हाउस खरीद के रखा, पता करा लेना तुम लोग यहाँ पर, 1 से 1 करोड़पति। ये ISI में था, पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन, जो सरकारी आतंकवादी संगठन है उसका नाम ISI है, वहां पे उसका ये खान सर के इतना ओकर तहार दादा परदादा तहार दादो के दादा तहार दादो के दादा के वो खोज के निकाल लिए, ठीक नु खान सर उसका ये हेड रहा। ये सेना में बहुत घपला किया है और सेना का मनोबल डाउन हो गया है इसके वजह से। तो ये सोच रहे हैं एक तो एस्केलेट हो जाए, एक लड़ाई एस्केलेट हो जाए, इसलिए इसने रावलपिंडी में एक भाषण दिया था कि हम बताएंगे कि क्यों पाकिस्तान अलग हुआ था। अरे पाकिस्तान इसलिए अलग हुआ था कि एक साफ सुथरा इंसान सुअर के साथ नहीं रह सकता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक साफ सुथरा इंसान जैसे कि हम, ठीक बात, 10 दिन में 1 दिन नहा लिए बस कोई साफ सुथरा इंसान एगो सुअर के साथ कभी ना रहेला, ठीक बा। आगे देखो, सरगना था जिन्ना, उसने अलग कर दिया, भारत से सुअरों को अलग करके वहां अलग कर दिया। तो ये पूरी के पूरे वहां पे, और जो पाकिस्तान यहाँ से गए थे लोग ना, ये सोच के कि पाकिस्तान एक बहुत खूबसूरत देश बनेगा। देख लो तुम्हारे देश में क्या हाल हो चुका है। यहाँ पर दुनिया थूकती है, अगर एयरपोर्ट पे पता चल जाए कि पाकिस्तानी है तो बगल का आदमी उठ के चला जाता है। अगर जहाज में पता चल जाए कि मेरे बगल में पाकिस्तानी बैठा है, उसका पूरा रास्ता पर टेंशन में रहेगा कि पूरी तरह से सलामत जा पाएगा कि रास्ते में फटेगा। यहाँ पर ये चाहता है कि अपनी सेना में थोड़ा सा मनोबल बढ़ाने के लिए युद्ध हो जाए। दूसरा, पाकिस्तान में इसने क्या किया, इमरान खान को गिरफ्तार करा दिया। इमरान खान पहले क्रिकेटर थे, पूरी दुनिया घूमे थे, पाकिस्तान के अन्य प्रधानमंत्रियों की तुलना में ज्यादा सोच समझ रखने वाला था, तो इसको जेल में भेजवा दिया, मेरे चचवा को। अभी यहाँ पे गृह युद्ध होता है। तो आसिम मुनीर का यही सोचना है कि अगर भारत से थोड़ी बड़ी भी लड़ाई हो जाती है तो सेना ये अपना बन बजा लेगा कि देखो हम हैं तो पाकिस्तान को बचा के रखे हुए। वैसे भी पाकिस्तान मरेगा, बकरी की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। बकरी के अम्मा कब तक खैर मनाएगी, एक ना एक दिन तो तू कटेबे करबा, अब कटेबा तो सब में बटेबा। तो सोच लिया पाकिस्तान तारा के एगो नन्हे चुकी लइको कहेला सुन रे मारो जो पाकिस्तान खींच के मारो। देख ला वीडियो, देख ले लो होगा ले। अब एकरा से तू ज्यादा लगा सकेला कि भाई एगो तारा के इतनी चुकी लइका नन्हे चुकी कह देता कि सुन रे बेटा मारो चो पाकिस्तान, तेरा के घिस के मारब तो सोच लो कि बड़का आदमी तेरा के का करी है। क्या कि इंडिया चाइना और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड वार हुआ है, तो चाइना के ऊपर 245% लगा दिया गया है, जिस वजह से बहुत सारे व्यापारी अब इंडिया की ओर मूव करेंगे। तो चाइना की भी चाल है, वो पाकिस्तान के थ्रू भारत में हमला करा रहा है ताकि बड़े व्यापारी इंडिया में इस मौके को ना, क्योंकि जो बहुत बड़े व्यापारी होते हैं तो करोड़ों करोड़ों में डील करते हैं, 200 करोड़ 400 करोड़, तो वो देखते हैं किस देश में शांति है। इसलिए देखिएगा सिंगापुर देखिए, दुबई देखिए, कोरिया देखिए, जापान देखिए, यहाँ हमेशा शांति रहता है, तो वैसे ही देखते हैं। तो चाइना को लगता है कि इसका फायदा कहीं इंडिया ना उठा ले, इसलिए जानबूझ के चाइना पाकिस्तान को उकसा रहा है। और देखिए जब कोई इंसान भिखमंगा हो जाता है, पूरी तरह कंगाल हो जाता है, अपनी इज्जत खत्म हो जाती है, तो दूसरे को डुबाने में लग जाता है। यही काम पाकिस्तान कर रहा है। ये आतंकवादी देख ला एगो हमें तोहनी लोग के एग्जांपल बता देता नहीं
कि अगर हम बढ़ता नहीं तो अगर हमारे पाटीदार जान जाए कि वो छोड़ा बढ़ता तो हमारा पैर खींचे के स्टार्ट कर दिया। देखा यही वही आदत बा यही के इहो को के देखल ना चाहले ठीक नु। देखा भी खान सरकार कहले सरकार को बात बता जाएगी। दूसरी बात, जाति धर्म पूछा गया, हिंदू हो कि नहीं, कलमा पढ़ो। और उसके बाद कोई लोग कह रहे हैं कि आतंकवादी का धर्म नहीं होता है। कलमा कौन धर्म का आदमी पढ़ाता है? हाँ, इतनों में आंख नहीं खुल रहा है यहाँ पे। एकदम शर्म लेहाज घोल के पी गए हैं, किसी के सामने निहत्थे को मार दिए हैं। इससे कश्मीर में जो सबसे बड़ी समस्या आएगी, हम लोगों को जब धारा 370 हटा था तो 5 साल लग गए ये चीजों को नॉर्मल पटरी पे लाते हुए। उसको 5 मिनट में सब रौंद के चला गया। साहब कौन पर्यटक वहां जाएगा? पर्यटक जिनके पास ज्यादा कोई नहीं जाए, कोई ना जाए भाई, कोई ना जाए। अब ऐसा नु जगह हो गई कि वो दुनिया के याद रहे, वो जगह पे हर कोई अब पहले जात रहे लेकिन अब कोई ना जाए और वहाँ का बिजनेस भी सब ठप हो गई। ठीक बा, देखा पैसे होते हैं वही लोग। गरीब आदमी का मतलब पर्यटन मतलब कौन सी होता है? ननिहाल चल जाता है, पर्यटन मतलब हो गया नानी के घर घूम लिया, हो गया पर्यटन। हमनी के गरीब बने तो हमनी के पर्यटन वही होला। हमनी चीत जानी घरे से नानी घर से घरे, बस इतना ही में हमनी के खुश हो जानी सर। ठीक नु 10 गो रुपया मिल जाये उतने ही में खुश रहा। हाँ मिलल है पैसा। लेकिन ये लोग जो जा रहे थे भारत के अन्य हिस्सों से, अभी उन पे क्या बीतेगी? पूरा मनोबल तोड़ के रख दिया। ये सब अपने मंसूबे में कामयाब हो रहे हैं। इससे क्या होगा बताइए? पहलगांव में न कोई फैक्ट्री है, न कोई इंडस्ट्री है, कुछ है ही नहीं है। पर्यटन से ही इनकम होता है। तो इन लोग की इनकम डूबेगी। जब इनकम डूबेगी गरीबी आएगी, गरीबी आएगी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। और यही पाकिस्तान चाहता है कश्मीर में भयानक गरीबी आए। क्योंकि जब गरीबी आ जाती है, इंसान के पास एकदम गरीबी आ जाएगी तो फिर इंसान देखता है कि हमारा पेट कैसे भरेगा। अब यही पाकिस्तानी उन्हें हथियार थमाते हैं सब। तो एक और वो दिखाते हैं सर, देखो कश्मीरी तुम्हारे साथ है। आज कश्मीर वाले देखो तुम्हारे साथ कौन खड़ा है। अपने आप से पूछ के देखो ना कश्मीर वालों कि अगर पाकिस्तान हमारे कश्मीर के पीछे नहीं पड़ा रहता तो आज जिस तरह गोवा डेवलप है, आज जिस तरह सिंगापुर डेवलप है, ठीक उसी तरह से जम्मू कश्मीर भी डेवलप रहता। तो जम्मू कश्मीर के लोग तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है तो ये पाकिस्तानी है। और बिना लोकल के सपोर्ट के, बिना लोकल के चढ़ावे पे इतना बड़ा तो कोई हमला नहीं कर सकता है। तो खुफिया एजेंसी को भी इन लोकलों को भी खोजना पड़ेगा वहां पे कौन कौन साथ दिया। खोज के मारे कोई होगा जो इतना बड़ी घटना को, साजिश को, उन आतंकवादियों को ये रास्ता दिखाया होगा। वहां के लोकल लोगों की तो नौकरी चली गई, सब कुछ नौकरी गई, इधर लोगों की जान चल गई। नौकरी बड़ा होता है कि जान बड़ा होता है जी? किसी भी इंसान का, परिवार का कोई सदस्य चला गया। लेकिन ओवरऑल एक देश की क्षति हो रही है। पूरी देश, पूरी दुनिया इस पे क्या करेगी? दुनिया को क्या करना है वो तो देखेगी कि भारत एक अनस्टेबल है। कश्मीर के मुद्दा को दोबारा वो पाकिस्तान ऊपर की ओर बढ़ा रहा है। अभी भारत सरकार को इस पे सख्त एक्शन लेना चाहिए। बिल्कुल लेना चाहिए। भारत में इलाज कराने आ रहे हैं सबका वीजा रद्द कर देना चाहिए। भारत सरकार ने सार्क का वीजा रद्द किया जो बिजनेस के लिए आते हैं। कोई भी पाकिस्तानी को चाहे हार्ट ट्रांसप्लांट हो, चाहे किडनी ट्रांसप्लांट हो, इंडिया में आने ही नहीं देना चाहिए। क्योंकि इंडिया में इलाज बहुत सस्ता होता है। आते हैं चेन्नई, आते हैं मुंबई, दिल्ली, इलाज करा चले जाते हैं। बाहर में जाओ, सोचो तो नहीं, मरो, एकदम कोई वीजा उजा, कोई इंसानियत नहीं करना चाहिए यहाँ पे। एयर स्पेस तो हम लोग का बंद ही है, ये पाकिस्तान का एयर स्पेस की वजह से पाकिस्तान को बहुत घाटा लग रहा है। लेकिन भिखमंगों को क्या चाहिए? जीने के लिए तो कैसे भी जी लेंगे। सिंधु जल समझौता 1960 के तहत हम लोग सिंधु नदी तंत्र के 80% जल छोड़ देते थे। भारत ने अभी इस समझौते को सस्पेंड किया। सस्पेंड करने से फायदा ये है कि हम लोग कभी जब मन तब सस्पेंड कर देंगे जब भी इस तरह की घटना होगी। लेकिन सिंधु जल समझौते को सस्पेंड कर देना कोई इलाज नहीं है। क्योंकि इसके पानी को हम डाइवर्ट करके लेके कहां जाएंगे? इसके लिए हमें नया बांध बनाने की जरूरत है। तो बहुत सारे बांध, जब तक ये समझौता सस्पेंड है, बांध बना देना चाहिए और पाकिस्तान के पूरे पानी को रोक लेना चाहिए। और गर्मी के दिन पानी रोक ले, और जब बरसात का समय आएगा तो पाकिस्तान तब तक तो गर्मी में पूरा जल चुका रहेगा। बरसात का समय आएगा जब पूरा लबालब होगा तो बांध खोल दे, एगो सुखा के मारो, फिर दहला के मारो। दोनों करना पड़ेगा। दोनों से फिर तो दिया है पाकिस्तान ने। फिर तो पाकिस्तान के कोई नामो निशान ना रही भाई। फिर पाकिस्तान मरिए चाहिए। फिर कितना लोग बा? 22 करोड़ लोग बा। 22 करोड़ में सोचला कि 149 करोड़ इंडिया में आबादी बा, वहां 22 करोड़ बा। मरिए चाहिए सब। देखिए राक्षसों के साथ राक्षस जैसा ही व्यवहार करना। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी भैया हमारे खुफिया एजेंसी वाले लोग, चाहे आईबी हो, रॉ हो, सीबीआई हो, एनआईए हो, कुछ तो करो भाई। हमेशा पुलवामा हुआ, तुम लोग को क्या कैसे बोले यार? कैसे? अभी देख रहे थे बलूचिस्तान में हुआ था, एक नॉर्मल आदमी समझ रहा था उसका रिटिलेशन होगा। ये क्या इंटेलिजेंस आता है हम लोग का? पुलवामा हो जाता है, संसद पर अटैक हो जाता है, ताज होटल पे हमला हो जाता है, अमृतसर पे हो जाता है, पठानकोट पे हो जाता है। क्या हो रहा है? बहुत हमला के लिए भाई यार, बहुत कभी तो पहले बहुत बर्दाश्त भी हम नहीं मानते हैं कि इंटेलिजेंस बहुत लाते हैं आप लोग, लेकिन थोड़ा और एक्टिव होने की जरूरत है। मोसाद की तरह डिसीजन अब लिया है, बहुत बड़का डिसीजन लिया है। चाइना की एजेंसी की तरह होना चाहिए। वहां और जरूरत है इस चीजों को। भारत सरकार को इस पे और संजीदगी से कदम उठाना चाहिए। और इस हमले के बाद केंद्र सरकार एगो सर्जिकल स्ट्राइक करेगी। देखो सर्जिकल स्ट्राइक जरूरी है, लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक कोई इलाज
नहीं है। सर्जिकल स्ट्राइक हमेशा सेना करते रहती है। 50 गो आतंकवादी मार देंगे तो क्या भरपाई हो जाएगा? हमारे 28 मासूम लोग मारे गए, इसकी भरपाई 50 गो सैनिक, 50 गो मतलब क्या था? पाकिस्तानी एगो मिलकर 50 को जन्म दे देगा। एगो पाकिस्तानी 4 को बियाह करेगा, 1 2 3 4 4 को बियाह करेगा। एगो पाकिस्तानी एगो से 15 को एगो से मिलकर 60 को जन्म देगा। जन्म लेने में क्या जाता है? सुअर भी एक साथ 16 को जन्म देगा। जाए पाकिस्तान तो हने के सुअरों से खेल वाला एगो से 15-16 गो जा रहे वाला तो सुअरे देले 15-16 गो बच्चा, ठीक रू। इन चोटों को क्या जाता है? आपको क्या लगता है सर्जिकल स्ट्राइक से इलाज हो जाएगा? नहीं, सर्जिकल स्ट्राइक इनका इलाज नहीं, इनका ठोस इलाज करना पड़ेगा। 24 करोड़ लोग हैं पाकिस्तान में, जब 24 करोड़ को समझ में आएगा, 22 करोड़ 24 करोड़ भूखे प्यासे मार देना चाहिए, नेवल ब्लॉकेज करना चाहिए। पूरे भारत के लोगों से कहते हैं अपनी सरकार पे इस बात दबाव बनाया जाए, ये पाकिस्तान है, इसकी जो यहाँ पर इसकी जो नेवी है, यहाँ पर ये वाला समुद्र में यहाँ नौसेना लगा के ब्लॉक कर दिया जाए। अगर हम नेवल ब्लॉकेज कर देते हैं तो इसकी पूरी सप्लाई लाइन कट जाएगी, पाकिस्तान खत्म हो जाए। तब उसके बाद अगला हमला करना चाहिए। इसके जितना बिजली घर है, अब पुल है, वीडियो चली थी यार, फिर बंद है चले थे रेलवे का तोड़ दो, उसके बाद आधा पंगु हो जाएगा पाकिस्तान यहाँ पे। तो ये छोटे मोटे लड़ाई से नहीं सुलझने वाला है। हम लोग को एक कड़ा एक्शन लेना पड़ेगा, वरना आए दिन इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। कश्मीर को तबाह करके रख दिया। हमारा पूरा एक पर्यटन का व्यापार था। स्विट्जरलैंड कोई क्यों जाता जब कश्मीर इतना बेहतरीन था? कोई कश्मीर के लोग सोच के देखो, तुम्हारा सच्चा दुश्मन कौन है? कश्मीरियों को बदनाम करने वाला कौन है? यही पाकिस्तानी। तुमसे तुम्हारा रोजगार छीनने वाला कौन है? यही पाकिस्तानी। अरे घर बैठे पर्यटक जहाँ होते हैं वहां पे लोगों की इनकम होती है। गोवा में जाके देखो, वहां के लोगों को घर बैठे इनकम हो जाती है। कोई स्कूटी रेंट पे लगाया, कोई होटल रेंट। ऐसे आतंकवादी घटना होगी तो क्या होगा? कश्मीर के लोगों से भी कहते हैं कि सामूहिक रूप से बाहर निकलिए और ये वहां पे विरोध दिखाइए, ताकि वो विरोध इस्लामाबाद, लाहौर, कराची तक दिखना चाहिए कि कश्मीरी भी इसके विरोध कर रहे हैं। अन्यथा इसका भुक्तभोगी सबसे बड़ा कोई होगा तो आप होंगे लोग यहाँ पर। कोई कौन भुगतेगा? जो लोकल लोग भुगतते हैं वहां पे। अगर कोई घटना होती है तो अब मारने की रही बात, हम लोग तो चुन चुन के मारेंगे लोग, चाहे किसी भी बिल में घुसे रहे लोग। एक टुकड़ा करके बांग्लादेश किए थे, अब अगला नाम बलूचिस्तान का है। और सरकार से भी कहते हैं जिस तरह मुक्ति वाहिनी का खुला समर्थन करके बांग्लादेश बनाया गया था, उसी तरह बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी वाले को, बीएलए वाले भाइयों को, पूरे बलूचिस्तान वाले लोग को कहते हैं पाकिस्तान से अलग हो जाओ, हम तो आपके साथ हैं। जैसे मुक्ति वाहिनी के समय 1971 में साथ दिए थे, उसी तरह एक पाकिस्तान का दोबारा टुकड़ा होगा यहाँ से और बलूचिस्तान का निर्माण होगा। पाकिस्तान में जैसे इधर का निर्माण हुआ था। वरना अगर हाथ पे हाथ रख के बैठेंगे तो ये इलायचीदाना बराबर बांग्लादेश, जिसको हम लोगों ने जन्म दिलाया था, ये आज हम लोग को आंख दिखा रहा है। पाकिस्तान आंख दिखा रहा है। ऐसे हाथ पे हाथ रखने से नहीं होगा। यहाँ पर एक कड़ा एक्शन लेना पड़ेगा। ये आतंकवादी किसी के नहीं हो सकते हैं। इन्हें कोई अगर अपना समझता है तो सबसे बड़ा बेवकूफ है वो है, क्योंकि सांप पालिएगा तो काटेगा ही काटेगा, बिल्कुल काटेगा। जब ये पहलगांव में ये घटना हो रही थी तो उस समय सैयद आबिद नाम का एक घोड़ा चलाने वाला व्यक्ति, कितना ही पैसा कमाता होगा, घोड़ा चलाने, इसकी बहन रोक रही थी कि आप मत जाओ, लेकिन ये बेचारा गया वहां पे।